नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो वायरियाण नमो विजयाण नमो ले समजाण में समझ नमो कारो सब भाव प्रणासनो मंगलानं च सभ्ये सिमडमं वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्ते योगिनाथाय महावीराय तारिणे जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवर्णं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलुगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 4 ट्रांसपेरेंट डिब्बे पड़े थे, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का और एक पित्तल का। चारों के बीच में बहस हो गई। सोने ने बोला दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड मेरी है। एक बार आदमी पैसे को छोड़ने के लिए तैयार होता है मगर मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। चांदी ने अपनी बात रखी, मान लिया कि तो ताकतवान होगा मगर अलग अलग जगह पे जब तू नहीं पहुंच पाता है तो लोग मुझे भी पसंद कर लेते हैं। लोहे के डिब्बे ने भी अपनी बात रखी, श्रीमंतों के घर में तुम्हारा स्थान होगा मगर आम पब्लिक के बीच में मैं आगे बढ़ता हूं, तुम दोनों से भी ज्यादा तो मेरी ताकत है। और पित्तल ने भी अपनी बात रखी। चारों के बीच में जब झगड़ा हो गया तब उनका डिसीजन कोई नहीं ले पाया तो एक व्यक्ति को कहा कि आप क्या मानते हो, हम चारों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसमें सबसे टॉप क्या है? और उसने एक ही बात में बता दिया, तुम चारों अपनी जगह पे शायद कितने भी सच्चे हो मगर एक बात है, तुम चारों जो चीज लेकर के बैठे वो चीज इतनी बेकार है। डिब्बे सोने का था, चांदी का था, लोहे का था, पित्तल का था मगर सबके बीच में मिर्चा था, मिर्ची। और उसने बोला कि ऊपर आप कौन हो वो महत्वपूर्ण बात नहीं, अंदर जो चीज लेकर के बैठे हो किसी भी के मुंह पे रखो वो 1 मिनट में नकार देगा। ये चीज मैंने क्या लाई, शक्कर होती तुम सब में तो बात बनती, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, लोहे का, पित्तल का हो, मगर शक्कर संग्रह करके बैठे तो अच्छा था मगर मिर्ची को संग्रह करके बैठे। सोने की कीमत कुछ नहीं है, आपके बाहर की कुछ कीमत नहीं है, अंदर क्या लेकर के बैठे हो वही सबसे बड़ी कीमत की बात है। एवॉर्ड हाउ टू अवॉइड एंगर, इनकी बात चल रही है। 2 दिन से प्रवचन में चल रही है। क्रोध का सबसे ज्यादा अटैक रिलेशन पे होता है और इमोशंस पे होता है। आज एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। तीसरे नंबर की बात, क्रोध का अटैक आपकी गुडनेस पे होता है। इफ यू आर गुड, आप मुझे यदि गुड मानते हो, महाराज साहब रोज प्रवचन करते हो, क्या कमाल की बात करते हो, मगर मेरी गुडनेस पर अटैक करने का काम क्रोध करता है। जब मेरी जुबान फिसल जाती है, मैं कठोर कटु शब्द में जब बोलता हूं, मैं भी पॉसिबल आप मेरे खिलाफ कुछ न बोलो मगर बाहर जाकर के आप भी तो बोलेंगे महाराज साहब बोलते कुछ भी है मगर जबान में क्या लेकर के बैठे। आपको पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो मगर क्रोध करके बैठा इनकी गुडनेस को डिस्टर्ब करता है। एडवोकेट कितना भी अच्छा हो मगर क्रोध करता है, उनकी वकीलात को वो डिस्टर्ब करता है। आप कितने भी अच्छे श्रीमंत हो मगर यदि आपके जबान में कटुता है तो आपकी श्रीमंतता डिस्टर्ब होगी। आप कितने भी अच्छे पति हो मगर आप परिवार में यही कटु शब्द प्रयोग करेंगे। आपको पूछना चाहता हूं, क्रोध से गुडनेस को डिस्टर्ब होता है। आपने कभी ये सोचा, समाज के बीच में मेरी जो गुडविल है, परिवार के बीच में मेरी जो गुडविल है, समाज के बीच में, राष्ट्र के बीच में, किसी भी जगह मेरी जो ताकत है वो ताकत ये क्रोध करने से मैं अपने आप से अपने को नीचे डाउनफॉल में लेके आता हूं। आपको कभी लगता है, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, क्रोध करने से सामने वाले को नुकसान हो या न हो, आपकी गुडविल को 100% नुकसान होता है। गुडविल बचाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। इज्जत,
बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यही इज्जत को आप कचरा कर देते हो जब आप क्रोध करने के बाद जाते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, एक आपने कभी बाजार में देखा होगा, शक्कर का व्यापारी भी कटु शब्द बोलता है? निखिल, मैं फिर से रिपीट करूं, शक्कर का व्यापार करने वाला कटु शब्द बोलता है, वो उनका शक्कर बिकती नहीं है। और अच्छे शब्द वाला मिर्ची भी बेच रहा है, उनकी मिर्ची टक जाती है। प्रश्न शक्कर का और मिर्ची का नहीं था, प्रश्न अच्छे शब्द का था। यदि कटु शब्द प्रयोग करने वाली की शक्कर भी नहीं बिकती है और अच्छे शब्द प्रयोग करने वाली की मिर्ची भी बिक जाती है, मालूम है आपको? ये आपको पता था? मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मैनेजमेंट में चाहे कितनी भी सब कुछ रिक्वायरमेंट हो, मगर सबसे श्रेष्ठ रिक्वायरमेंट ये है, आपकी जबान में माधुर्य चाहिए। 1 लाख का तनखा, 10 लाख का तनखा, 50 लाख का तनखा भी दे सकते हैं। मैं बताऊं क्या ताकत है। एक आदमी को किसी ने, अमेरिका वाले ने जापान में भेजा कि अपने को शूज की डिमांड जैसे ज्यादा कैसे निकले। बहुत पुरानी बात, में भी पॉसिबल ये हुआ ना हुआ, मगर एक मैनेजमेंट की बात करना चाहता हूँ। 2 व्यक्ति को भेजा, एक को एक एरिया दिया, दूसरे को दूसरा एरिया दिया, और दोनों ने वहां से एक रिपोर्ट भेजे, यहां शूज का धंधा हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई पहनता ही नहीं। जहां कोई बूटी पहनने वाला नहीं, चप्पल पहनने वाला नहीं, वहां फैक्ट्री खोल देंगे तो लॉस में जाएंगे। और दूसरे ने वो रिपोर्ट दे दिया, यहां जितना चांस है शूज के बिकने का, इतना पूरी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं पहनता है। हम इतनी मार्केटिंग करेंगे, सबके पैर में शूज डालेंगे। तो ये 2 प्रश्न था। एक ने वो देखा कि शूज पहनने वाले कोई नहीं है, तो इनका एक बेनिफिट था, नहीं पहनने वाले तो हम पहना देंगे। आपको पूछना चाहता हूं, आपको गुडविल पर प्यार है कि नहीं? आप बाजू वाले के हृदय में से आपका स्थान उतर जाए, मेरे शिष्य के हृदय से मेरा स्थान उतर जाए, समाज के बीच में मेरा स्थान उतर जाए, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी मैं नुकसान कर रहा हूं? यदि आपको लगता है कि रिलेशन इमोशन से भी ज्यादा कठिन बात है ये आपको मालूम नहीं। जिस दिन माँ अपने बेटे के सामने अनब सनब माँ बोलती है ना, तब बेटे के हृदय में से भी माँ का स्थान उतर जाता है। वो सब जगह जाएगा, अपनी माँ के पास नहीं जाएगा। मैं सच बताऊं, आज वो हालत करीबन माँ बाप की बन चुकी है कि बेटा दुनिया में सबकी सुनने के लिए तैयार है, माँ बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं कहता हूं कि हर जगह माँ बाप ही गलत है, मगर कहीं माँ बाप की जो भाषा प्रयोग होना चाहिए वहां भी कोई गलती थी, बराबर है। आपको पूछना चाहता हूं, आपको गुडनेस पर प्यार है? आपको आगे चलना चाहता हूं। ये 3 सबसे बड़ी भयंकर बात, रिलेशन खत्म, इमोशंस खत्म और गुडनेस को बहुत बड़ा अटैक। और इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी 3-4 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी करीबन फोकस कहां है? क्रोध कौन करेगा? आवेश में कौन आएगा? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक अज्ञान, एक अभाव और एक आवेश, 3 खतरनाक चीज है। एक अज्ञान, माना साहब, आई डोंट नो, मुझे मालूम ही नहीं था। गाड़ी चलाने वाला रेड सिग्नल को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, यदि पकड़ा जाता है और पुलिस पूछे कैसे निकल गया, और वो यदि बोले कि हिंदुस्तान में मैं पहली बार आया हूं, मैं अमेरिका से था और हिंदुस्तान के कानून का मुझे पता नहीं था कि रेड सिग्नल हो तो मुझे रुक जाना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कानून का पता न होने से उनकी सजा माफ हो जाती है कि सजा होती है अपराध? हाँ, मालूम नहीं था वो बोले तो भी होती है। क्यों? तो एक बात है, ज्ञान होना ही चाहिए। जिस कंट्री में तुम जाते हो उस कंट्री में क्या कानून, उसका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा भयंकर है अज्ञान। महाराज साहब, आई डोंट नो, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है। एक अज्ञान। ये परिवर्तन प्रवचन माला में आपको कई लोग मुझे मिलने के लिए, महाराज साहब दूसरा परिवर्तन कुछ हो या ना हो, मगर कुछ पता लग जाता है कि क्या है, बराबर है, क्या है, क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाता है कि महाराज साहब इनका तो पता ही नहीं था, पहली बार पता चला, ऐसा भी हो सकता है। ये है ज्ञान, बराबर है। एक अज्ञान आपके संबंध को खत्म कर देता है। नंबर 2, अभाव। आप चाहते हो पैसे मेरे पास हो, मगर पैसे है ही नहीं, आपकी जबान फिसल जाती है। आप चाहते थे कि मेरे घर में इतना ऐसा टीवी आ जाए, वो टीवी नहीं आया, आप भी संबंध बिगाड़ देते हो। एक अज्ञान
भयंकर है। नंबर 2, अभाव भी डिस्टर्ब करता है यदि आपका फोकस है उन पर तो। और तीसरे नंबर का आवेश, आपकी गुडनेस को खत्म करने में 3 चीज सबसे भयंकर, एक अज्ञान भयंकर, एक आवेश भयंकर है और एक अभाव भयंकर है। अज्ञान की जगह ज्ञान ला लो। हर अभाव को तुम खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं भी अभाव को खत्म नहीं पढ़ता हूँ, निखिल भी मैं नहीं कर पाता हूँ। बहुत अभाव मेरे जीवन में भी है, मगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि उनको ऐसे ही रहने दो। आपको फिर से बताऊं, हमारे वहाँ ज्ञानसार नाम का उपाध्याय यशो जी महाराज का एक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि पेट में खड्डा हो तो भोजन से पूर्ण हो जाएगा। जमीन में यदि खड्डा हो तो मिट्टी से पूर्ण हो जाएगा। मगर लोभ का खड्डा ऐसा है कि उनको ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप से पूर्ण हो जाएगा। पेट के खड्डे को पूरा करने का प्रयास करो, निश्चित सफल बनेंगे। जमीन के खड्डे को पूरा करने का प्रयास करो, निश्चित सफलता मिलेगी। मगर लोभ के खड्डे को पूर्ण करेगा, जितना भी प्रयास करो उतना वो खड्डा गहरा जाएगा, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो जो चीज का अभाव है वो चीज को लाने का प्रयास करो, निश्चित तौर से आपको सफलता नहीं मिलेगी। 5 चीज ला पाएंगे, 15 और रहेगी, 15 ला पाएंगे, 25 और बढ़ेगी। सच बोलो, कितना अभाव है आपके पास? कितना अभाव है? अभाव क्या महाराज साहब 1% भाव है, बाकी तो 99.99% अभाव है। तो अभाव को स्वीकार कर लो। मेरी नीयत ये ऐसी है कि आगे नहीं बढ़ना हूं, तो अज्ञान से बचना सरल है, अभाव से अंडरस्टैंडिंग से बचना चाहिए। और एक आवेश से बचने की बात, आवेश माने जो अभी जो प्रवचन चल रहा है उनको एग्जाइट होने की भूमिका को खत्म करो। तो कौन मुझे इसमें ले जाता है, इनकी 4 बात करना चाहता हूं। पहले तो ये पूछना चाहता हूं आपको, निखिल भाई, मेरा सारी दुनिया माने उसमें मुझे क्या लाभ? पहले ये पक्का कर लो। इस परिवर्तन प्रवचन माने में आने वाले सभी यदि मेरी बात मान भी ले, मुझे क्या लाभ? क्या है? क्या लाभ? क्या मुझे एक बार ये मुझे ये पूछ रहे कि हम सब मानेंगे तो आपकी प्रसन्नता नहीं होगी। नहीं मानते हो तो भी मैं प्रसन्न नहीं हूं। मेरी प्रसन्नता आप पर डिपेंड नहीं है। रिपीट करना चाहिए, मेरी प्रसन्नता आप पर डिपेंड नहीं है। आप न मानो तो भी मैं प्रसन्न हूं, मानो तो भी प्रसन्न है, ठीक है, वो आपकी मर्जी की बात, मेरी बात मान ली। मगर मुझे क्या है? हा? क्या ऐसे भी मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरी दया मत करो तुम। हाँ, ये क्या क्या लेकर बैठे। मगर मैं एक अलग बात करना चाहता हूं, सारी दुनिया मेरी मान ले मुझे कोई लाभ नहीं है, मगर अकेले परमात्मा की मैं मान लूं 100% मुझे लाभ है। मैं खुद भगवान का मान लूं, बात खत्म हो गई। आपको मानना है नहीं मानना है मेरी मर्जी, आपकी मर्जी की बात। मैं फिर से कहूं, सारी दुनिया मेरी मान ले, मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, मगर जब मैं खुद परमात्मा की मान लेता हूं, आई एम हैप्पी। मेरी प्रसन्नता का निर्णय आप मेरी मानो वो नहीं है, मेरी प्रसन्नता का निर्णय मैं परमात्मा का मानूं तब है। और वो ही बात आपको दूसरी बात करना चाहता हूं, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो तो मुझे नुकसान क्या है? रिपीट, एक कॉन्ट्रावर्सी बात, सारी दुनिया मेरी बात, इस परिवर्तन प्रवचन माने में बैठने वाले सभी बोले महाराज साहब एक बात आपकी मानने के लिए तैयार नहीं है, मुझे क्या नुकसान है? क्या नुकसान? दीपक भाई क्या? कुछ नहीं। और एक बात, मानने के लिए आते बस आप, वो आपकी इच्छा, आप मानो ना मानो इसके हिसाब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं आप मेरी मानो नहीं मानो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो कहना चाहता हूं वो अलग कहना चाहता हूं, सारी दुनिया मेरी मान ले मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं परमात्मा का मान लूं मुझे जबरदस्त लाभ है। दूसरी बात करूं, सारी दुनिया मेरी न माने मुझे कोई नुकसान नहीं है, मगर मैं खुद जब परमात्मा की नहीं मानता हूं, मैं बहुत बड़ी नुकसानी में उतर जाता हूं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मेरी मानो वो महत्वपूर्ण बात है या मैं परमात्मा की मानो वो महत्वपूर्ण बात है? सच बोलो, क्रोध जब भी करते हो तब आप किसकी नहीं मानते हो? आपको मैं फिर से रिपीट कहा, आपका बेटा क्रोध नहीं मानता इसलिए आपने क्रोध किया, मगर वो टाइम आप किसकी नहीं मानते हो? तो मुझे बताओ कि ज्यादा लाभ किस में होगा?
आपका बेटा आपकी नहीं मानता है, उसमें आपको जो नुकसान है वो, मगर आप परमात्मा की नहीं मानते, उसमें नुकसान तो बहुत ज्यादा है ना। तो पहले पूछना चाहता हूं, यदि क्रोध को खत्म करने का आपके मन में भाव है, आप एक काम करो, सारी दुनिया मेरी माने या न माने, मुझे तो परमात्मा की मानना है। क्या फर्क पड़ा? और एक बात बताऊं, अनंत दोष के गुलाम तुम, मैं भी अनंत दोष का गुलाम में, मेरी आप न मानो वो भयंकर है, या अनंत गुण के मालिक परमात्मा की मैं न मानो वो भयंकर है। अनंत दोष का गुलाम में क्रोध, वासना, लोभ, माया, प्रपंच, कूड़, कपट, काबा दवा, सब दोष लेकर के बैठा हूं। अनंत दोष का गुलाम मेरी आप न मानो वो ज्यादा खतरनाक है, या अनंत गुण के मालिक परमात्मा की मैं न मानो वो भयंकर है। क्या? तो अभी प्रवचन खत्म करूं? यदि इतनी अक्ल आप में आ गई तो बात बनी रहती नहीं। आज वो चीज कहना चाहता हूं, गुडनेस को बचाओ, और गुडनेस को बचाने के लिए श्रेष्ठ विकल्प एक ही है, आपकी जबान को संभाल लो। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम, तुम्हारे मुंह में से निकलने वाले शब्द आपकी पहचान करा देता है। वो आर यू, आप क्या, आप कौन हो, वो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द पहचान करा देते। मैं फिर से कहना चाहता हूं, डिब्बा कितना भी बिगड़ा हुआ हो मगर शक्कर हो इनफ, डिब्बा कितना भी सोने का हो मगर मिर्ची लेकर के बैठा हो गलत। हम डिब्बे के बाह्य आकार की परवाह नहीं करेंगे, अंदर क्या लेकर के बैठा है उनकी चिंता करेंगे। तो वो चिंता को लेकर के 4 तरीके के लोग होते। नंबर 1, जिसके जीवन में 24 घंटे मेटल की बात चलती है। मेटल, मेटल माने पदार्थ, पदार्थ ये बढ़ने चाहिए, ये टिकने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज में करने के लिए तैयार नहीं। क्रोध कौन कराता है? इतना आग्रह पैसे का। मेटल माने पदार्थ, बंगला की डिजाइन ऐसी चाहिए, फर्नीचर ऐसा ही चाहिए, कपड़ा ऐसा ही चाहिए, चश्मा की फ्रेम ऐसी चाहिए, ये घड़ी ऐसी चाहिए, ये चीज, हर चीज में आपका आग्रह इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा कि आपको आवेश में आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आपकी इच्छानुसार होने वाली है ही, गारंटी के साथ। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 24 घंटे रिपीट करना चाहता हूं, एक जवाब देंगे आप? समय बदलने के बाद, समय बदलने के बाद भी किसी व्यक्ति के साथ संबंध में कोई बदलाव नहीं आया, ऐसे संबंध आपके जीवन में कितने? एक छोटा सा प्रश्न, समय कितना भी बदल गया मगर संबंध में कोई डाउनफॉल नहीं आया, इतने संबंध आपके जीवन में कितने? नहीं समझे तो रिपीट करना चाहूं, समय कितना भी बदल गया मगर बदलते समय के बाद भी आपका संबंध में जो गौरव था, जो माधुर्य था, उसमें 1% भी डाउनफॉल नहीं आया, ऐसे संबंध का एड्रेस आपके जीवन में कितना है? हा? क्यों नहीं? 2023 की साल में बिफोर 45 ईयर्स हजारों लोगों के बीच में जब गुरुदेव ने मुझे ये दिया, वो टाइम गुरुदेव के प्रति जो लगाव था, आज 45 साल के बाद गुरुदेव शांत हो गए तो भी लगाव कम होने की तो बात नहीं करता, लगाव रोज बढ़ते चलता है। क्यों? आपने संबंध बनाया तो समय के बदलाव के साथ संबंध में ये डाउनफॉल क्यों आ रहा है? वाई? एक एड्रेस लगा दो कि महाराज साहब ऐसा संबंध मैंने किसी के साथ नहीं बनाया। शादी करके अपने माँ बाप को छोड़ के जिस पति के साथ जीवन भर के लिए है, वो पत्नी को पूछो संबंध में अभी क्या? 18 साल की उम्र में तूने जिनके साथ जीवन भर के रहने के लिए माँ बाप को छोड़ के तू निकल गई, अभी 2 साल 3 साल 5 साल डाउनफॉल आने लगा। 18 साल के मैंने भी 19 साल में दीक्षा ली, 18 साल की उम्र में साधु बन के निकल गया, मगर संबंध, दुनिया की कोई ताकत नहीं समय के साथ वो संबंध को डाउनफॉल में ला सके, हाइट पे जा रहा है। रोज 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 लग रहा है गुरुदेव कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, मुझे साधु बना दिया।
ये क्यों नहीं आता है आपके जीवन में? 2 घंटा 4 घंटा गया, संबंध बस डाउनफॉल शुरू हो गया। और ऐसे संबंध के सामने तुमने जिंदगी खत्म कर दी। मां बाप के साथ संबंध नहीं बनता है। तुमने पढ़ा, कल पेपर में पढ़ा, पूना में 700 लड़के पकड़ गए शराब और ड्रिंक्स के। 700 नाबालिग लड़के, अंडर 18। ये माहौल तुम्हारा। एक साथ 700 लड़के और लड़की शराब, ड्रग्स, व्यभिचार करने के लिए चूम रहे थे क्लब में। और आपको बताऊं, ये छापा भी पुलिस ने नहीं मारा है, मां बाप का फोन गया पुलिस पे, पकड़ो इन लोगों को। यहां तक मां बाप हेल्पलेस हो चुके, अपने बेटे शराब में चूम रहे और मां बाप कुछ बोल नहीं सकते, और उनको सुधारने के लिए पुलिस को फोन करना पड़ता है। और ये समाज बोलता है सबको स्वतंत्रता दे दो, बदमाश बनाओ सबको तुम। और 18 साल के लड़कियों को नाबालिग बोल के छोड़ देने की बात चल रही है। आपको मालूम है आपसे दूर होने वाला बेटा क्या कर रहा है? किसी को गुडविल की पड़ी नहीं है, मार दो गोली गुडविल को, जलसा करो और दुनिया में नंगा होके नाचो तुम। और 2 दिन के पहले एक हीरोइन ने बंबई में डिक्लेयर किया कि बंबई में कोई स्त्री सलामत नहीं है। वो हीरोइन खुद बोल रही है। यहां 10-12 बजे के बाद किसी स्त्री को अकेले निकलने में जोखिम है, और ये तुम ये स्त्री स्वातंत्र की बात करते हो। दुख तो वो हो रहा है कि इन लोगों को पता नहीं कि हमारी क्या इज्जत का कचरा हो रहा है, और फिर भी वो निकल रही है बाहर। पिस्तालीस साल के बाद इस कपड़े को दाग नहीं लगा है। इनके पीछे ये राज है कि संबंध के साथ समय कितना भी बदल गया, संबंध मेंटेन होते रहता है। भगवान महावीर के साथ गौतम ने जीवन के अंत समय तक संबंध वही रखा, समय कितना भी बदल गया। और मैं आपको वही कहूंगा, समय संबंध की शुद्धि समय पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। रिपीट करना चाहता हूं, संबंध की शुद्धि समय पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। 12 साल की उम्र में संबंध था, 14 साल में बिगड़ गया, 16 साल में बना, 18 साल में बिगड़ गया, वो शुद्धि नहीं है संबंध की, वो बार्टर सिस्टम है। चाहे कितना भी समय निकल जाए, इनके बाद भी संबंध की शुद्धि बनी रहे, तो मानना कि यह संबंध तुम्हारा शुद्ध चलता है। आपको मालूम नहीं, मेरे साधु जी में मुझे भगवान ने रोज 9 बार याद कराया कि तू याद रखना तू साधु है, 9 टाइम्स इन डे। मैं आपको पूछना चाहता हूं बड़ी वेदना से, सच बोलो, आप जिस स्थान पे हो पूरे दिन में आपको वो स्थान का नाम, स्थान की स्मृति कितनी बार आती है? इस सभा में बैठने वाले बहन, माँ बाप, सबको मैं पूछना चाहता हूं, मैं साधु हूं। भगवान ने मुझे एक दिन में 9 बार याद कराया तू साधु है, याद रखना ये तेरी पहचान। कुछ भी गलत करने का मन हो, तू याद रखना मैं साधु हूं, मेरे से नहीं हो सकता है, मैं साधु हूं। आपको पूछना चाहता हूं, किसी भी लड़की के सामने देखने के पहले आपके मन में होता है कि मैं किसी स्त्री का पति हूं? यू रिमेंबर दिस? ये लड़की के सामने देखने का मुझे राइट नहीं है, मैं किसी लड़की का पति हूं, मैं नहीं देख सकता हूं। किसी संस्था के आप ट्रस्टी हो, आपको याद है कि मैं इस संस्था का ट्रस्टी हूं। आप व्यापारी हो, याद है कि मैं इस महाजन संस्था का लीडर हूं। एक आप डॉक्टर, आपको याद है कि डॉक्टर जब बना तब मैंने औथ ली थी। डॉक्टर भी तो औथ लेते हैं ना, उनके भी नीति नियम है ना। इस सभा में बैठने वाले सास जब अपनी बहू को डांटती है तब उनको याद है कि मैं इनकी मां बनी हूं। ओरिजिनल मां को छोड़ के जिसकी मां बनने की जिम्मेदारी मैंने ली है, उनको मैं डांट रही हूं। मालूम नहीं मुझे कि क्या कर पाएगी वो। और बहू जब सास के खिलाफ बोलती है तो बहू को याद है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं बहू हूं। मेरी ओरिजिनल मां को छोड़ के जिस पति की मां को मैंने मुझे मां बना दिया, उनके दिल को मैं कचोट रही हूं। समणो हम संजय विरय पड़ी है पच्चा खाए पाव कमे अनियाणो डिठी संपन्नो, क्या क्या हमें याद कराए रोज रोज।
45 साल के साधु के बाद भी मुझे रोज याद करना है नौ टाइम कि यू आर, मैं कौन हूं। मैं इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, आपको याद है मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं टीवी का स्पॉन्सर हूं, कोई भी हो, आपको याद है, आपकी गुडविल का पता है, समाज के बीच में मेरा चेहरा इतना अच्छा है और मैं इतना गलत कर नहीं सकता हूं। आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। मेरी आइडेंटिटी है मैं साधु हूं, ये कर ही नहीं सकता हूं, मैं सोच भी नहीं सकता हूं, बोल भी नहीं सकता हूं। दीक्षा के पहले कितनी भी शायद गाली बुलाऊंगा, मगर 45 साल में जबान से शब्द नहीं निकला गलत। क्यों? याद है मैं साधु हूं। रात को 12 बजे भी पानी पी लेता था, मगर दीक्षा के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद पानी पीने का विचार भी नहीं आया। साधु हूं मैं। जेब में पैसा रखे बिना निकलता नहीं था, मगर दीक्षा के बाद पैसे को छुआ नहीं हूं। साधु हूं मैं। आपको पूछना चाहता हूं, आपको याद है मैं कौन हूं? नहीं, आई वुड लाइक टू नो आंसर फ्रॉम यू। यू रिमेंबर दिस हु आई एम? क्रोध कर पाएंगे, जबान कटु बना पाएंगे, संबंध को खलास कर पाएंगे, बेवफा बन पाएंगे? मारो गुडविल को, मेरी इज्जत का कचरा करो, ये पॉलिटिक्स कर सकते, तुम नहीं कर सकते हो। आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, एक काम करेंगे निखिल भाई, मैं कल 3 मिनट का नियम दिया था, कई लोगों ने मुझे बोला महाराज साहब आनंद आया, आनंद आया, अच्छा है। आज मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। आप घर में, समाज में, परिवार में आपका जो भी स्थान है, सिर्फ 3 टाइम याद करो मैं कौन हूं। किसी बाप का मैं बेटा हूं, किसी बहन का मैं भाई हूं, किसी पत्नी का मैं पति हूं, किसी गुरु भगवान का मैं भक्त हूं, किसी व्यापारी यूनियन का मैं व्यापारी हूं, किसी संस्था का मैं लायन संस्था हो तो मैं लायन हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको ये याद है? रोज 3 टाइम याद आता है क्या? क्या जवाब? क्या निखिल भाई जवाब? याद, मेमोरी में। आप ये मत मानो मैं साधु जीवन में कितना भी पवित्र हूं, मगर मुझे 9 बार याद करना ही है। आई एम बाउंड, नॉट वॉलेंटरी, कंपल्सरी। याद करूंगा, ठीक होगा तो नो वॉलेंटरी, 100%। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, यू आर साधु। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, तुम्हें कब याद है? और ये याद होता, ये व्यभिचार चलता? ये 700 लड़के क्या कोई स्लम एरिया में से गए थे, ये मानते हो तुम? ये शराब, ड्रग्स और ड्रिंक्स और दारू पीने वाले सब क्या ये स्लम एरिया के कोई कमजोर लड़के थे? सब अच्छे घराने के लड़के थे। लाखों करोड़ों रुपए के मालिक, जिनके माँ बाप बन चुके, हर तरह की माँ बाप ने उनको दे दिया है सब कुछ, लैपटॉप, कंप्यूटर, वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल, जो चाहे बोले, नंगा होके दुनिया में तू नाच। ये आने वाले समाज क्या आएगा तुम सोचो। सुप्रीम का चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी रिटायर, उसने मुझे दिल्ली में बताया था, महाराज साहब एक बात बताऊं आपको। मैंने बोला क्या? महाराज साहब मुझे एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस माहौल से ये देश का एटमॉस्फेयर जा रहा है, उसको लेकर के मैं आपको कहता हूं, सही समय पे मरने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। आप समझते हो, एक आरसी लाहोटी हिंदुस्तान के सुप्रीम का चीफ जस्टिस ये बोल रहा है, महाराज साहब सही समय पे मर के मैं तो महाराज साहब सुखी बन जाऊंगा, मगर मेरे बेटे और बेटे को कैसा समाज देखने को मिलेगा महाराज साहब मैं सोच नहीं सकता हूं। इस हिंदुस्तान का सुप्रीम का चीफ जस्टिस जल्दी मरने के लिए तैयार है, और तुम बोलते हो ये देश विकास कर रहा है। क्या आ रहा है पेपर में? रोज क्या? रोज रेप, रोज खून, रोज रेप, रोज खून, कोई अच्छे समाचार ही नहीं मिलते। अब सिर्फ 1-2 बात करूं आपको, नो कमेंट, इनका एक बार प्रयोग करना। आप घर से
इस सभा में बैठने वाले, मेरे सामने बैठने वाले सबको मैं कहना था, फिर इनको कहता हूं। निखिल भाई, जब भी घर से सुबह में बाहर निकलो, परिवार में किसी के साथ गलत शब्द प्रयोग मत करो। गलत शब्द दैट मीन्स एग्रेसिव। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आज एक 3 दिन के लिए प्रयोग करो। मैंने कल आपको 3 मिनट का दिया था, 3 दिन का प्रयोग दिखाता हूं। पहली बार जब घर से बाहर निकलो, 7 बजे 8 बजे प्रवचन में आने के लिए, तो बाजार में जाने के लिए जैसे भी निकलो, फर्स्ट टाइम किसी के साथ कटु शब्द का प्रयोग मत करो। और इन बहनों को मैं कहता हूं, शाम के समय में आपके पति घर पे आ जाए, उनके साथ कटु शब्द का प्रयोग मत करो। 2 चीज, सुबह जब पुरुष बाहर निकले, सुबह जब पुरुष बाहर निकले, बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ, किसी के साथ भी कटु शब्द प्रयोग करके वो बाहर नहीं निकलेगा, नहीं। और ये बहनों को मैं कहता हूं कि आपका ही पति, चाहे वो बेटा हो, पुरुष या पति हो, वो शाम को थका पका हुआ, उनको तुम्हें मालूम नहीं है बाजार किस माहौल में जा रहा है, पेमेंट डूब गया है, इनकम नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, जहां भी फोन करता है वो फोन रिचेक करता है कि पेमेंट इन दूंगा, तेरे से हो सके वो कर ले। वो बेचारा टेंशन लेकर के आया है, और उनके साथ कटु शब्द प्रयोग मत करो, नहीं, नेवर। इतना तो पॉसिबल है ना। पुरुष जब भी शाम को घर पे आवे तो बहन कभी कटु शब्द प्रयोग नहीं करेगी, और आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो किसी परिवार के सभ्य के साथ कटु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे अच्छी बात आपको बैठे तो एक बात और, जब भी घर से निकलो चेहरे पे मुस्कान लाओ। जब भी घर पे आओ चेहरे पे मुस्कान लेके दाखिल हो जाओ। घर से बाहर निकलो तो मुस्कान लेके बाहर निकलो, और घर में प्रवेश करो तो मुस्कान के साथ प्रवेश करो, कटुपन से प्रवेश नहीं। ये भी तो एक तरह की साधना है, साधना। जैसे तप करना वो साधना है, ऐसी भी साधना हो सकता है। आपको बहुत किसी से बिगड़ा हुआ है, मगर पति को संभाल लो। मैं बहनों को बोलता हूं, आपको कोई अनुभव नहीं है। मैं हजारों बहनों के नजदीक आया, इस लिहाज से नजदीक आया कि जिन लोगों ने मुझे बताया, महाराज साहब मेरा पति न मालूम महाराज साहब घर पे रहने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मैंने बोला बहनों को कि ये कारण आप भी तो चेक करो, कहीं ये तो नहीं है। आपने घर से वो निकला तब आपने डिमांड रखी थी, वो डिमांड आपकी पूरी नहीं, और आपने उसको सीधा अटैक कर दिया उन पर। महाराज साहब ये भी तो होता है। इतना प्रयोग 3 दिन के लिए, निकलने वक्त कटु शब्द प्रयोग नहीं, और घर में दाखिल हो तब ये लोग कटु शब्द प्रयोग नहीं। दे दो नियम, ओनली फॉर 3 days। हाथ ऊंचे, वाह सभी के। हाँ, आज बहनों का भी रंग है। दारणा भी, आज पुरुष भी खुश हो जाएंगे, मानस है बच्चा हुआ। दारणा भी गणम सहसा गण मात्रा गण स्व समय विद्या गण भूसरी। मुझे 2 दिन से कोई पूछ रहे, माना साहब ये सब्जेक्ट में प्रवचन में भीड़ क्यों बढ़ गई? मैं बोला सबका समस्या है, भीड़ बढ़ेगी कहां जाएगी। एक रिपीट करूं, फिर आगे चलना चाहता हूं। 9:35। जब भी आपके मन में क्रोध आ जाए, एक बात ख्याल रखना, क्रोध ने कभी प्लस और मल्टीप्लाई में इंटरेस्ट नहीं रहा उनका। जीवों के क्षेत्र में कभी उसने प्लस और मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने माइनस या डिवाइड ही किया। आप जितना चेक करना करो, क्रोध करने वाले को कभी प्लस और मल्टीप्लाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है। इनको साथ में रखो, इनको साथ में रखो, इनको साथ में रखो, वो क्रोध करने वाला नहीं बोलेगा। क्रोध करने वाला बोलेगा मैं वो प्रवचन सभा में आना चाहता हूं, मगर इनको नहीं लाए तो। यदि उनको तुम लाते हो तो उनको लाओ, मैं नहीं आना चाहता हूं। ये माइनस और डिवाइड के बिना क्रोध बैठ ही नहीं सकता। आप अपने आप के जीवन को ऑब्जर्व करो। जिंदगी में आपके परिचय में जो भी आए, वो परिचय में संख्या ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई और प्लस हो रही है, या डिवाइड या तो माइनस। और क्रोध की बात निकली है तब एक बात और भी बताऊं। नए 50 संबंध बनाने के अलावा, फिर से रिपीट करना चाहता हूं,
नए 50 संबंध शुरू करने के अलावा जो 5 संबंध पुराने हैं उनको बचा लो, इनफ है। नए नए संबंध बनाने में लोगों को रस है, मगर जो संबंध बन चुका है उनको मेंटेन करने में लोगों को रस नहीं है। और यही हालत है, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था टूट रही है। 4 बात। नंबर 1, मेटल वाला। हर जगह वो मेटल को लेकर के जहां भी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी वहां आवेश में आ जाएगा। बरसों पहले मेरी दीक्षा के शायद तीसरे साल यूपी में एक स्लम एरिया की स्त्री, इनका पति, वो साइकिल रिक्शा चलाते चलाते कुछ एक्सीडेंट जैसा हो गया। किसी ने उनको उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अच्छा आदमी था। डॉक्टर को बोल दिया कि इनको तुम अच्छा कर दो, फीस जो है वो सब मैं दे सकता हूं। अनजान आदमी को एडमिट नहीं करता है, मगर उसने पहचान दिखा करके एडमिट करके वो चला गया। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ले गए, पता लगाया कि इनकी रिलेशन में कौन, इनकी पत्नी थी। उनको मैसेज भेज दिया, पत्नी आ गई। पत्नी आई तब अपने पति को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। दीक्षा के तीसरे साल माने बिफोर 42 इयर्स। और ऑपरेशन थिएटर में से जब स्ट्रेचर में मरीज को बाहर रहा, ही वॉज अनकॉन्शियस। सामने खड़ी उनकी पत्नी इतना ही का 400 रुपया देना पड़ेगा। वो स्त्री ने इतना ही कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं, बिना पहचान आपने मेरे पति को बचा लिया। 400 रुपया की आप बात करते हो, 4 रुपया भी मेरे पास नहीं। पैसा तो चाहिए। किसी ने साइन कर दिया था इसलिए मैंने ऑपरेशन कर दिया, मगर वो आदमी तो चला गया और बोल के गया था तेरे पास पैसा वसूल करना है, पैसा चाहिए। डॉक्टर साहब एक काम कर सकते हो, मैं घूम के आती हूँ आधा घंटे में पैसे की व्यवस्था करके। जिन जिन लोगों के घर जा सकती थी वो गई, हाथ जोड़ के कहा आपके घर मैं 5 साल तक फ्री में काम करूंगी, अभी मुझे 50 रुपया दे दो। देने वाले ने जो कुछ भी दिया 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 तो 150 रुपये की व्यवस्था हो गई। 150। आंख में आंसू के साथ डॉक्टर का, डॉक्टर साहब ये 150 रुपया है, 400 से कम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब मैं मानती हूं आपको 400 का चार्ज होगा, एक और प्रॉमिस कर दूं। मैंने जहां जहां भी काम की बात की ना वहां 5 साल का वादा दिया है। आप कहो मैं जिंदगी भर तक जहां तक मेरा शरीर चलेगा आपके वहां बर्तन साफ कर दूंगी, कपड़े साफ कर दूंगी, मगर 250 रुपया छोड़ दो और 150 रुपया ले लो। 400 से कम कुछ नहीं। देती है कि नहीं? डॉक्टर साहब मेरे बस की बात नहीं। जहां जहां भी जा सकती थी वहां गई और सब व्यवस्था मैंने कर दी, 150 कर दिया। और मैं प्रॉमिस देती हूं आज से ही आपके घर में जिंदगी भर नौकरी करूंगी। मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। और डॉक्टर ने सीधा स्ट्रेचर अंदर ले लिया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और बाई चीखने लगी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा कर दिया बंद। बाई सर पटक रही है ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे, डॉक्टर साहब कुछ बाहर लाओ, बाहर लाओ। आधे घंटे के बाद वो स्ट्रेचर बाहर लाया। जैसे ही स्ट्रेचर बाहर आया वो पत्नी दौड़ी खुद के पति को देखने के लिए कैसा है। और डॉक्टर ने बोल दिया कि मगज का ऑपरेशन किया था, अच्छा, मगर 400 रुपया तो नहीं लाई, पूरे के पूरे स्टिचेस मैंने तोड़ डाले, तेरा पति मर गया। ये शैतान बन सकता है ये मेटल के पीछे। ऑपरेशन करने के बाद मार दिया उनको। कोई गुडविल का प्रश्न नहीं बचा उसमें।
25। और एक बात बताना चाहता हूं, गुडविल बनाने के लिए 25 साल लगते हैं और गंवाने के लिए 1 मिनट काफी है। एक डॉक्टर होकर के ये कर सकता है, ये मरीज को मार सकता है, भले उनका डॉक्टरी सर्टिफिकेट लिया गया, उनको डॉक्टर के धंधे में से उनको निगलेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने उनको पनिशमेंट किया, मगर ये मेटल के पीछे पागलपन ये कर सकता है। ये यूपी का डॉक्टर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, यदि आपका कंट्रोल नहीं और मेटल केंद्रित आपकी जीवन पद्धति है तो यू कैन डू ऑल्सो दिस। आपको लगता है माना साहब किस दुनिया की बात कर, मैं आपकी दुनिया की बात करता हूं, ये आपके सामने सब लाइव एग्जांपल में दे रहा हूं। आप अपने आप को सोच लेना हम कहां मर जाएंगे। 24 घंटा तुम्हारा दिमाग इससे भरा हुआ है। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 कैटल। कैटल माने पशुता की भूमिका। पशुओं की दुनिया में जो भी सुख उपलब्ध है, ये 700 लड़के की बात वो मेटल की नहीं थी, कैटल की थी। व्यभिचार करो। पशु की दुनिया में कुत्ता अपनी मां के साथ भी रोड पे व्यभिचार कर सकता है, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। मर्जी पड़े वो खाओ, मर्जी पड़े वो करो, कोई नियंत्रण, कोई मर्यादा, कोई रेखा नहीं चाहिए। चाहे होटल में जाना पड़े तो जाओ, डिस्कोथेक में जाओ, रेव पार्टी में जाओ, ब्लू फिल्म देखो, ये सब कैटल। तुमने कभी पशु की दुनिया में संयम देखा? हड्डी भी कुत्ता खाता है, रोटी भी खाता है, मिष्ठान भी खाता है, सब कुछ खाता है। लाओ इनके सामने कोई नियंत्रण नहीं। आज ये मेटल और केटल की बोलबाला है, इनकी बात नहीं करने वाला बेवकूफ माना जाता है। ये होटल लगी पड़ी है, गली गली में होटल, गली गली में सिनेमा का थिएटर, गली गली में वीडियो, गली गली में, माने बस मर जाओ तुम। चेंज ऑफ डाइट होना चाहिए, चेंज ऑफ डाइट, चेंज ऑफ साइट और चेंज ऑफ माइंड कहां है तुम्हारे पास? पशु और आदमी के बीच में 3 फर्क था। चेंज ऑफ डाइट, पशु जो खाता था वो आदमी सब कुछ नहीं खाता था। चेंज ऑफ साइट, पशु हर जगह पे जो कुछ करता था आदमी वो नहीं करता था। और चेंज ऑफ माइंड, पशु के पास जो मन था वो आदमी वही मन को लेकर नहीं चलता था। एक चेंज ऑफ डाइट था, चेंज ऑफ साइट था, चेंज ऑफ माइंड था, सब गया, सब गया। नो डाइट कंट्रोल, नो साइट की कोई मर्यादा, न माइंड का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 केटल, और इससे भी ज्यादा भयंकर है नंबर 3 बैटल। उनको तुम जहां भी ले जाओ बस संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये 3 कैटेगरी में ज्यादातर लोग बस पूरा जीवन गंवा के बैठे हैं, पूरा। आप पर मैं आक्षेप नहीं करता, मगर अपने आपको ऑब्जर्व करना, मेटल, केटल और बैटल, ये 3 को छोड़ के कोई है मन में भाव? सुबह से उठ करके आपके मन में यदि गोल है तो क्या विचार क्या आते हैं? सच बोलो, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, सुबह से लेकर शाम तक जो करना है उसका प्लानिंग आपके मन में चलता है, वो प्लानिंग में क्या क्या आता है? मेटल, केटल, बैटल को छोड़ के तीसरा कोई प्लानिंग है क्या? ये बाजार में जाना है, बाहर को पकड़ना है, आज इस थिएटर में संडे है तो प्रोग्राम बना है पिक्चर देखने का, नाटक देखने का, इस होटल में जाएंगे और वो पेमेंट लेना है, उसने बोला इस टाइम पे पेमेंट लेने के आ जाओ, नहीं जाओ तो उनको बराबर पकड़ लेंगे, दिखा देंगे। ये 3 को छोड़ के कोई मन में प्लान चलता है पूरे दिन का? हमारे वहां क्या अच्छा कोटेशन दिया है, मैसेज नीति शास्त्र ने दिया है, वो आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी रात की नींद बिगड़ जाए ऐसा कोई काम दिन में मत करो। इस सभा में बैठने वालों को इतना कहना चाहता हूं, आपकी रात की नींद बिगड़ जाए ऐसा कोई काम दिन में मत करो।
और दिन में किसी को आपका मुंह दिखा न सको ऐसा कोई काम रात को मत करो। रात की नींद बिगड़ जाए ऐसा कोई काम दिन में मत करो। वो आवेश, किसी को खत्म करने का भाव, एग्रेसिव होकर के किसी को मां बहन के सामने गाली बोल के आए और रात को आपकी नींद बिगाड़ देगी। क्या कर दिया पूरे दिन में। रात की नींद बिगड़ जाए ऐसा कोई काम दिन में मत करो। और अच्छे लोगों के सामने आपका मुंह दिखा ना सको ऐसा कोई काम रात को मत करो। 2 प्रॉमिस पक्की। एक है मेटल, नंबर 2 है कैटल, नंबर 3 है बैटल। और ये परिवर्तन प्रवचन माला से जिनके मन में कुछ भाव बनाए उसका नंबर 4 सेटल। सेटल माने समाधान, एडजस्टमेंट, लेट गो की ताकत, वो सेटलमेंट। पेमेंट लेने के लिए जाना था, पेमेंट नहीं मिला, सेटलमेंट। होटल में जाना था मगर होटल में आज किसी संयोग वसात नहीं जा पाया, सेटलमेंट। संघर्ष करने की पूरी ताकत लेकर के उनके साथ गया था बैटल करने के लिए मगर छोड़ दिया, वो सेटलमेंट। आपको पूछना चाहता हूं, बैटल, कैटल, मेटल और सेटल, इसमें हमारा मन सबसे ज्यादा कहां? रोते रोते नहीं है, नहीं, ये मैं समझता हूं। और एक बात बताऊं, आप सेटलमेंट मजबूरी से भी नहीं करते होगे तो जिंदा नहीं रह पाते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। वो आपकी ताकत नहीं है, वो आपको मजबूरी से करना पड़ता है। मैं बोला आपकी प्रकृति बन जाए, नहीं मजबूरी नहीं, प्रकृति। गुरुदेव, मैं लेट गो करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूं। प्रयास बहुत कुछ करता हूं मगर प्रयास करने के बाद भी सफलता मिलती है, महाराज साहब मर्दानगी से बोल देता हूं, सेटलमेंट छोड़ो। आपकी मानसिकता क्या? मानसिकता क्या? मेटल, बेटल, केटल और सेटल, 4 में से मानसिकता क्या? मानसिकता माने ज्यादातर आपका लगाव किसकी ओर? क्या है? माने मजबूरी से क्या मर्दानगी से? नहीं, ये आप सेटलमेंट तो किए बिना आपका एक दिन 1 घंटा नहीं चलता है। मैं कई जगह दृष्टांत देता हूं मगर अभी क्या करूं, कितना दृष्टांत दूं आपको। मजबूरी से सेटलमेंट तो सब लोग करते हैं मगर चेहरे पे मुस्कान नहीं, वो खुमारी नहीं, वो ताकत नहीं। वो बोलता है महाराज साहब ताकत थी फिर भी छोड़ दिया, नहीं करना है, जाने दो। बिना जरूरी महाराज साहब डिस्टर्ब होते चलता था, ये जरूर क्या है सामने वाला मुझे क्यों हैरान कर सके, नहीं, ओके। दीपक भाई क्या? निखिल में बहुत मुश्किल है। ये प्रवचन माला का नाम तुमने परिवर्तन भले लिखा मगर रिजल्ट कब आएगा मालूम नहीं। ये प्रवचन माला तो चलती है मगर परिवर्तन शब्द थोड़ा चुभता है। क्या है? क्या है? धीरे धीरे। आपने कभी बोला आग लगती है तब धीरे धीरे निकलता हूं? क्या हुआ? एक जगह ऐसा हो गया निखिल भाई, क्या बताऊं। एक भावनगर का प्रसंग, एक लड़का मुझे मिला था, उसने ऐसे ही बात में बात निकली। लड़के होते हैं ना, वो वेदना प्रकट करे तो कहां करे। सिद्ध चक्र पूजन था, मैंने बोला कि सिद्ध चक्र पूजन है, सब कपल आएंगे, तू भी तेरी पत्नी के साथ। महाराज साहब शादी नहीं की। मैं बोला कितनी उम्र हुई? 30 साल। दीक्षा लेना है? नहीं नहीं महाराज साहब ढूंढते ही रहता हूं।
मैं बोला तो दिक्कत क्या है? हमारे साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है, माँ ने बोल दिया है कि लड़की पसंद करे, मेरे जैसी हो तो ही मैं घर में तुझे आने दूंगा, नहीं तो आने नहीं दूंगा। अभी महाराज साहब माँ की जैसी लड़की, वही हाइट, वही रूप, वही प्रकृति, हर चीज उनको चाहिए 100%। तो मैं बोला क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसी लड़की तेरी माँ जैसी नहीं होगी? महाराज साहब नहीं होगी थोड़ा है। 12 महीने से ढूंढ रहा था और 1 महीने के पहले वही शिकल वाली एक लड़की मिल गई, माँ से बिल्कुल मिलती जुलती। मैंने माँ के साथ उनका मेल भी करा दिया, देख माँ इनको पसंद करता हूँ, ओके। और महाराज साहब माँ की हर डिमांड पूरी हुई। और अभी पिताजी से मुझे बात करना था, तो महाराज साहब पिताजी को मैं बताऊं, इनके पहले मुझे ये कहा तेरी माँ जैसी लड़की लाया था, इनके पहले जूनागढ़ के आश्रम में बाबा बन जाना, यहां मत आना। बस अभी महाराज घूम रहा हूं, सारी दुनिया में कोई भी लड़की लेके आना, मगर तेरी माँ जैसी लाया, आश्रम में भेज दूंगा बाबा बना के। माँ बोलती कि मेरी जैसी, और पिताजी बोलते माँ जैसी तो 100% नहीं चलेगी। तो बेटे को बोला तो फिर क्या करना है? बस सोचता हूं या तो माँ मर जाए या तो बाप मर जाए, ये लड़का। माँ मर जाए बाप मर जाए, मगर साधु नहीं बनूंगा। तुम देखो, ये तुम्हें ये लगता है ये साधु बनना मामूली बात है? यूं हाउ टू अवॉइड एंगर। एक बात मैं निश्चित तौर से कहूंगा, जिनके पास हृदय है ना, यदि खुद अपने पास्ट को देखेंगे ना, तार तार उनको रोने का मन होगा। महाराज साहब सब खत्म कर दिया जानबूझ के, और इसलिए आपको एक ही काम करना है, एक काम। आप सुख शांति शब्द का प्रयोग करते हो, थोड़ा रिवर्स कर दो, शांति सुख चाहिए। सुख मिलने के बाद शांति आएगी, वो नहीं करो। शांति आएगी तो निश्चित तौर से सुख आ जाएगा। सारी दुनिया बोलती है सुख शांति चाहिए, भगवान बोलते हैं शांति का सुख चाहिए। सुख से शांति नहीं मिलेगी, मगर शांति के बाद सुख को छोड़ के कुछ आपके पास बचता ही नहीं। क्या चाहते हो बोलो, क्या चाहते हो? सुख के बाद शांति या शांति का ही सुख? क्या है? चलो यहां तो मेरी भाषा बोलने लगे। पहले मुझे इतना बताओ, महाराज साहब जिस घर में मैं रहता हूं उस घर में महाराज साहब मेटल केटल और बैटल को नंबर 2 पे रख के सेटलमेंट करूंगा। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मैं बार बार यहां कॉम्प्रोमाइज करके नीचे क्यों उतरता हूं? कभी ये बात होती है तो मैं पॉसिबल, आपको लगता है हमारा सब इम्पॉसिबल, सारी दुनिया के साथ सेटलमेंट करेंगे हमारा जीवन नहीं चलेगा, ओके, आप इतना तो कर सकते हो। परिवार में 5 7 10 सभ्य जो भी रहते हो, 3 रहते हो, 5 रहते हो, हमारा से वहां मेटल कैटल और बैटल को नंबर 2 के रख पर सेटलमेंट की भूमिका घर में तो हमारा साहब निश्चित तौर से शुरू कर दूंगा, वहां से तो करो। पत्नी के साथ तनाव, माँ बाप के साथ तनाव, बेटे के साथ तनाव, माने तनाव तनाव, जिनकी प्रत्यक्ष ये मेटल ये बैटल में रह के तुम क्या करना है? हमारे साहब यहाँ 100% सेटल करके ही रहूंगा, यहाँ मेरी बात छोड़ दूंगा। दीपक भाई इतना हो जाएगा? क्या लगता है हो जाएगा? क्या हुआ? बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद तो ऐसा है कि तू दीक्षा ही ले ले। ये मेरा आशीर्वाद तू मांगी मत, मैं तो भर भर के देता हूं सबको। तू बात ही मत करना मेरे, क्या अभी मेरा आशीर्वाद कम पड़ रहा है क्या? आशीर्वाद कहां कम है? तुम एक बात बताओ,
मैं जम के 2.5 महीने से बरसता हूं, मगर तुम रेनकोट और छाता लेके ही घूमते हो। मेरी क्या है? आज तो ऐसे ही आया। नहीं नहीं दिख रहा है, रेनकोट इनविजिबल है। हाँ, अच्छा है। मैंने बोला ना आपको पहले, शायद बोल दिया था ना, यहाँ बोल दिया था, मगर क्या, हमारे वहां एक शब्द लिखा है, बहुत अच्छा शब्द। परमात्मा ने करुणा बरसाने में कोई कमी नहीं रखी है, हमने ही करुणा को स्वीकारने में नकारा है। परमात्मा की करुणा कहाँ कम है, कहाँ कम। ये 2.5 महीने से सभी के बीच में एक ही तो शब्द बोल रहा हूं, इनको इनको इनको, कोई मेरा तो पक्षपात नहीं रहा। मगर परिवर्तन कितने लोगों का ही क्यों हुआ। मैं शिविर में जब गया था भुवन भानु सिन्हा की निसरा में, 250 लड़के थे, सबने गुरुदेव के प्रवचन सुने। मुझे कोई इंडिविजुअल गुरुदेव ने समय नहीं दिया था, सभी ने प्रवचन सुने, मगर मैंने खुले दिल से सुने। तो आज यहां आके बैठा, 250 लड़के ने उस ढंग से नहीं सुने। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बहिर जगत में माने आपकी दुनिया में पक्षपात हो सकता है लेने देने में, अभ्यंतर जगत में संत और परमात्मा कभी किसी के प्रति पक्षपात करते नहीं, सबको समान देते। मगर सबको समान देने के बाद परिवर्तन परिणाम किसका होगा? जो अपने को खोल करके उनका स्वीकार करेगा, उनके लिए होगा। निखिल भाई, जब ये सोचता था ना, मैंने खुद ने मुझे नुकसानी में डाल दिया। ये जब क्रोध को देख करके सुना ना, तब लगा चाहे कुछ भी किया, मगर अभी इस रास्ते पे नहीं जाना है, नहीं जाना है। मेरे रिलेशन को मैंने खत्म कर दिया, मेरे नजदीक वाले मेरे से दूर हो गए, मेरे इमोशंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, बहुत डिस्टर्ब। तीसरा नंबर में मेरी गुडनेस, समाज के बीच में मेरी एक छवि जो अच्छी थी, वो छवि को बिगाड़ने का काम मैंने खुद ने शब्द बिगाड़ के कर दिया। वाई, ये मैं नहीं करना चाहता हूं। मेरा दुश्मन यही तो चाहता है निखिल भाई, यही चाहता है समाज के बीच में तेरी गुडविल है ना, वो गुडविल का मैं कचरा करके रहूंगा। ऐसी तेरी कोई बात प्रकट कर दूंगा, समाज में तुम मुंह ऊंचा करके नहीं फिर सके। तो ये क्रोध करके मैं वही तो कर रहा हूं। तो मैं अभी इतना बोलेंगे हम कि महाराज साहब, दुश्मन को खुश न करने का मैंने निश्चय किया है, और वो निश्चय के लिए ही मैंने क्रोध करने का बंद किया है। यदि क्रोध करके मेरा दुश्मन ही खुश होता है, तो दुश्मन को खुश करने का मेरा मन नहीं है। इमोशंस, रिलेशंस एंड गुडनेस, तीन को डिस्टर्ब करने का काम वो क्रोध करके यदि मैं ही करता हूं। और 4 चीज वो क्या हो सकती है, एक बार उसमें डेप्थ में चले जाओ, पता लगेगा महाराज साहब जिंदगी में अभी क्रोध नहीं करूंगा ऐसा नहीं है। आपका मौका, जिंदगी संसार में बैठे हो, कभी क्रोध करने का मौका आपको आ भी जाएगा, कभी क्रोध करना भी पड़ेगा, मगर स्टोरेज करने का पाप तो हम कभी नहीं करेंगे। रिलेशंस को खत्म करे, इमोशंस को खत्म करे, गुडनेस को खत्म करे, वहां तक तो क्रोध नहीं करूंगा। एक बार बताऊं, लास्ट बैट्समैन जब खेलता है ना, एक बार क्रीज छोड़ के आगे भी निकल जाता है, मालूम है ना, क्रीज छोड़ के बिल्कुल आधी पिच पे आके वो 6 मार देता है। मगर होता क्या है, जैसे उनको लगता है कि विकेट के पास बॉल जा रहा है, इनके पहले वो क्रीज में आ जाता है, अपनी विकेट को बचाता है, क्रीज छोड़ देता है, मगर सही समय पे वो क्रीज में आ जाता है। कभी संसार में बैठे हो, क्रोध करने का मौका आ भी जाएगा, मगर वो क्रोध इमोशंस, रिलेशंस और गुडनेस को डिस्टर्ब करे, इनके पहले हम क्रीज में आ जाएंगे और अपनी गुडविल को बचा देंगे।